हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आरसन टेक लाइफ। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं यूवी टाइमर कंट्रोलर, जिसको सैनिटाइजर कंट्रोलर भी बोलते हैं। मॉडल नंबर है SZ-UV-C-3। ब्रांड नेम है सब जीरो। मैं इसके बारे में बताऊंगा किस तरह से इसको इजी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं और इसको इजी तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ब्रांड नेम है सब जीरो। सब जीरो बहुत सारे कंट्रोलर्स बनाती है। यह एक डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर है। इसका कीपैड जो है टच में है और हाई सेंसिटिव है। काफ़ी अच्छा लुक है। कंट्रोलर के बैक साइड में आपको कस्टमर केयर का नंबर, ईमेल आईडी और मॉडल नंबर और कंट्रोलर के कुछ टेक्निकली डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इस कंट्रोलर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यूवी बॉक्स है। यूवी बॉक्स जो है एक कंट्रोलर से कनेक्टेड है। इस यूवी बॉक्स का यूज़ जो होता है डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इस यूवी बॉक्स में अल्ट्रा वायलेट लैंप लगा होता है। अल्ट्रा वायलेट लैंप का जो कंट्रोलिंग है वो हमारे कंट्रोलर से किया जाता है। तो मैं किस तरह से इसकी वायरिंग होगी, किस तरह से इसको पैरामीटर सेट किया जाएगा या किस तरीके से इसका हम यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बॉक्स जो होते हैं कई टाइप्स के होंगे, जैसे ड्रॉ शेप में होगा, या तो कपड़े रखने वाले वार्डरोब शेप में होगा। जैसा जिसका डिज़ाइन होगा वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से इस कंट्रोल का यूज़ करके यूवी लाइट को ऑपरेट कर सकता है। मैंने स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाया हूँ। इस डायग्राम को हम अगर देखेंगे, यहाँ पे एक यूवी लैंप है। इस यूवी लैंप को जो हमने कनेक्ट किया है यूवी टाइमर कंट्रोलर से, इस टाइमर कंट्रोलर से हम यूवी लैंप को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे और किस तरह से ऑपरेट करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके फीचर के बारे में बात करेंगे, इसका कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोलर के साथ हमें एक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा। इसमें मॉडल नंबर, कंट्रोलर के बारे में, फीचर्स और उसके पैरामीटर सेटिंग के बारे में सारा डिटेल्स दिया जाएगा। एक मैनुअल में 3 मॉडल्स के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसमें इन तीनों कंट्रोल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और कंट्रोलर का फीचर्स ये है कि रेंज जो है 0 to 99 मिनट्स और सेकंड्स में है। रिले आउटपुट जो दिया गया है यूवीसी के लिए 8 एम्पियर का रिले आउटपुट है। टाइम को जो आप सेटिंग कर सकते हैं, मिनट्स में कर सकते हैं या सेकंड्स में कर सकते हैं। टाइम रन जो रहेगा ऑटोमेटिकली एज पर सेटिंग रहेगा। जैसा आप सेटिंग करेंगे टाइम को होल्ड और स्टार्ट मैनुअली आप कर सकते हैं। डोर ओपन के लिए फीचर दिया गया है कि टाइम होल्ड हो जाएगा अगर किसी ने डोर ओपन कर दिया है। और बजर का फीचर ये दिया गया है, अगर आपका टाइमिंग कंप्लीट हो गया है, मतलब आपने जो पैरामीटर सेट किया है, तो उस टाइम पे बजर जो रहेगा बजने लगेगा। तो ये सारा डिटेल्स हम सारा प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यूवी लाइट्स के बारे में। यह पैनल कटआउट दिया गया है कि आपको किस तरह से पैनल कटआउट करना है। यहाँ पे आपको सजेशन वायरिंग डायग्राम दिया गया है कि आपको किस तरह से वायरिंग करना है। इसमें आपको स्विच का कनेक्शन कैसे करना है, डोर स्विच का कनेक्शन कैसे करना है, पावर सप्लाई कैसे देना है, रिले आउटपुट कैसे कनेक्शन करना है।
यहाँ पे कुछ यूज़र इंटरफेरेंस दिए गए हैं, मतलब कि कीबोर्ड्स के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं कि किस तरह से इसको ऑपरेट करना है कीबोर्ड्स को। बैक साइड में टेक्निकली डिटेल्स दिए गए हैं। ओके, चलिए हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। लुक वाइज आपको फ्रंट साइड का इस तरह से दिखेगा। इसमें ब्रांड नेम दिया जाएगा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले रहेगा, टच बटन रहेंगे, सेंसिटिव टच बटन्स रहेंगे। बैक साइड में आपको वायरिंग करने के लिए पिन स्टिकर रहेगा इधर। इसमें आपको मॉडल नंबर, सीरियल नंबर और आपको डोर स्विच के बारे में मैंने यहाँ पे शो किया हूँ कि डोर स्विच किस तरह से ऑपरेट करता है। फिर हम पावर सप्लाई का कनेक्शन करेंगे। फिर मेन चीज़ जो है इसमें लैंप, यूवी लैंप को किस तरह से कनेक्शन करना है इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे UVC करके लिखा है और C और NC लिखा है। NC मतलब नॉर्मली क्लोज, C का मतलब कॉमन, UVC मतलब होता है आपको NO हो गया। वहाँ पे आपको यूवी लैम्प का एक वायर कनेक्ट करना है और C को हमको लूपिंग देना है पिन नंबर 6 से। इसका पूरा वायरिंग डिटेल जो है किस तरह से करना मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इसके साथ 2 साइड लॉक्स दिए जाते हैं। ये साइड लॉक्स किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है मैनुअली में इसका डिटेल्स दिया गया है, किस तरह से आप इसको पैनल में आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम वायरिंग करते हैं। सबसे पहले हम पावर सप्लाई की वायरिंग करेंगे। पिन नंबर 6 को हम फेस देंगे और 8 को हम न्यूट्रल देंगे। पावर सप्लाई कनेक्शन हमारा हो गया है, हमने वायरिंग कर दिया है। अब हम कॉमन से पिन नंबर 6 की कनेक्शन करेंगे, मतलब पिन नंबर 10 to 6 को हम लूपिंग देंगे एक वायर लेकर। मैंने एक वायर लिया हूँ, इस वायर से मैं अगर आप देखेंगे मैंने पिन नंबर 6 से 10 को कनेक्ट कर दिया हूँ। वायरिंग डायग्राम रीड कर कर मैंने यहाँ पे लूपिंग दिया हूँ। लूपिंग से क्या होगा, सप्लाई यहाँ पे भी आएगा अभी। अब हम लैंप भी यूज़ करेंगे आउटपुट के लिए। यहाँ पे यूवी लैंप की जगह पे मैं एक लैंप का यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसकी कनेक्शन और यूवी लैंप की कनेक्शन दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूवी लैंप का जो कनेक्शन रहेगा आपको चॉपर के साथ रहेगा, चौक के साथ रहेगा, और इसका कनेक्शन डायरेक्टली आपको करना है। 230 वोल्टेज का ये लैंप इंडिकेशन है, तो हमको किस तरह से कनेक्शन करना है इसके बारे में आपसे एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से इसको कनेक्ट करना है यहाँ पर।
ओके, अभी हमारा आउटपुट का कनेक्शन हो गया है। हमने एक वायर जो है लैंप का हमने UVC मतलब पिन नंबर 9 को कनेक्ट किया है, और जितना भी न्यूट्रल है वो पिन नंबर हमने 8 को दिया हूँ। अब हमारा पूरा वायरिंग हो चुका है। हमने अपने पिन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने सारा कनेक्शन कर लिया है। इसमें अभी हमें डोर स्विच लगाना है। डोर स्विच किस तरह से ऑपरेट करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। डिस्प्ले आप देख रहे हैं कि मैंने एक ऑपरेशन बताया डोर स्विच किस तरह से वर्क करता है। हम यहाँ पर स्विच की जगह पर वो दोनों पिन नंबर 1 और 2 को शॉर्ट कर देंगे, जिससे कंटिन्यूटी मिलती रहे और हमारा मीन्स आपका स्विचिंग जो है ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, हम वायरिंग कर लेते हैं। ओके, स्विच की कनेक्शन हो चुकी है। चलिए अब हम कंट्रोलर को ऑन करते हैं। ओके, अब हमारा कंट्रोलर चालू हो गया है। लुक वाइज आपको जिस तरह से स्क्रीन पे दिख रहा है इसी तरह दिखेगा। ओके, यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं, जैसे अप बटन दिया गया है। अप बटन से आप टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा मैं अभी यहाँ पे 30 तक कर किया हूँ मैंने। कंटिन्यूस अगर प्रेस करेंगे तो कंटिन्यूस इंक्रीज़ होगा। डाउन बटन से आप टाइम को कम कर सकते हैं, जितना आपको टाइमिंग कम करना है। ओके, अप एंड डाउन का आप यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए कर सकते हैं वैल्यू को। अब हम इस कंट्रोलर से हम ये आउटपुट को ऑन करेंगे। तो 20 सेकंड के लिए मैंने सेट पॉइंट दिया हूँ। अब मैं स्टार्ट का बटन जैसे ही क्लिक करूँगा, स्टार्ट बटन जैसे ही क्लिक करूँगा आउटपुट को सप्लाई मिल जाएगा, मतलब लैम्प को सप्लाई मिल जाएगा। मेरा लैम्प जो है 20 सेकंड के लिए चालू रहेगा। इसका काउंटिंग जो रहता है हाई टू लोअर रहता है। अभी ये काउंटिंग जैसे ही 0 आएगा 0 आएगा तो ई एंड करके शो करेगा डिस्प्ले में। ई एंड से फिर बजर बजेगा 4 सेकंड के लिए। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा डिस्प्ले पे ई एंड करके शो करेगा, इसका मतलब टाइम ख़त्म हो गया। ई एंड के बाद आपको बजर बजना यहाँ पे शो करेगा, इसका मतलब आपका टाइम कंप्लीट हो गया। फिर दोबारा वो सेट पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे मैं यहाँ फिर से सेट कर रहा हूँ टाइमिंग को। ओके, 20 सेकंड के लिए मैंने सेट कर। जैसे मैं स्टार्ट का बटन क्लिक करूँगा लैम्प को आउट सप्लाई मिल जाएगा, लैम्प चालू हो जाएगा और डिस्प्ले पर स्टार इंडिकेट करेगा। अगर मैं रीसेट करना चाहूँ तो मैं रीसेट का बटन दबाऊंगा 3 सेकंड के लिए, तो रीसेट हो जाएगा। नॉर्मली जो सेट पॉइंट रखा है हमारा वो सेट पॉइंट पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि होल्ड करना, मतलब आपको कुछ ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि टाइमिंग गलत किया तो आप होल्ड करना चाहते हैं, आप होल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर होल्ड के बटन को 3 सेकंड के लिए कंटिन्यूस प्रेस करूं तो डिस्प्ले पे होल्ड का एक आइकॉन इंडिकेट होगा, इसका मतलब आपका टाइमिंग होल्ड हो गया है। अगर आप फिर से आप स्टार्ट करना चाहते तो स्टार्ट के बटन पर क्लिक करिए, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसी यूनिट्स को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से पैरामीटर जाके हमको मिनट्स में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए हमें डाउन का बटन और स्टार्ट के बटन को एक साथ 3 सेकंड के लिए या 4 सेकंड के लिए प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद डिस्प्ले पे MN करके शो करेगा, इसका मतलब आपका जो यूनिट्स है वो अभी मिनट्स में कन्वर्ट हो गया है।
अगर आप जो भी वैल्यू देंगे वो मिनट्स में शो करेगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 1 दिया तो ये मिनट्स में आ गया, ना कि सेकेंड्स में। ठीक है, अभी हमारा कंट्रोलर जो मिनट्स में काम करेगा। जैसे मैं स्टार्ट का बटन अगर क्लिक करता हूँ तो मिनट्स में ये आउटपुट को सप्लाई देगा। टाइमिंग ख़त्म होने पर आपको इंड TH करके शो करेगा और बजर यहाँ बजना स्टार्ट हो जाएगा। आप टाइम को इंक्रीज डिक्रीज जो है एक बटन के सहारे कर सकते हैं। रीसेट करना तो रीसेट भी कर सकते हैं, स्टार्ट करना तो स्टार्ट कर सकते हैं, होल्ड करना चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। अब हम डोर स्विच के बारे में जान लेते हैं कि डोर स्विच का इस कंट्रोलर में किस तरह से यूज़ किया जाता है। सपोज़ मैंने यहाँ पर 10 मिनट सेट कर दिया हूँ और मैंने सेट करने के बाद मैंने कोई स्टार्ट का बटन क्लिक नहीं किया हूँ, लेकिन मैं डोर ओपन कर देता हूँ। अभी जब डोर अगर मैंने ओपन कर दिया, मीन्स पिन नंबर 1 और 2 में से कोई भी एक वायर मैंने रिमूव कर दिया, तो उस कंडीशन में कंट्रोलर में DO शो करेगा। मतलब कंट्रोलर में आप स्टार्ट का कमांड नहीं दे सकते। आपका स्टार्ट का कमांड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप डोर क्लोज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ कि मैं जैसे ही मैंने डोर बंद किया, मीन्स कनेक्टिविटी 1 और 2 में आया, तो मैं इसका मतलब होता है डोर क्लोज। डोर क्लोज में टाइमिंग सेट दिखाएगा, जो आपने टाइमिंग सेट किया है। मैंने यहाँ 10 मिनट सेट किया हूँ तो 10 मिनट यहाँ पर शो कर रहा है। मैंने फिर से टच किया, फिर से टाइमिंग दिखा रहा है, फिर से रिमूव किया, फिर से DO करके ओपन कर रहा है। DO कंडीशन में आपका स्टार्ट का कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा कंट्रोलर। मैं इसे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले इसको अच्छे से इस वायर को दोनों वो पिन नंबर 1 और 2 को शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब कनेक्टिविटी दे देता हूँ, मीन्स डोर क्लोज कर देता हूँ। ओके, और मिनट्स को जो हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसका एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हम टाइमिंग सेट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 60 सेकंड्स यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। 60 सेकंड में मैं स्टार्ट का कमांड दूंगा, मतलब मेरा डोर क्लोज है और मैंने स्टार्ट का कमांड दिया। जैसे वो पिन नंबर 1 2 मेरा शॉर्ट है, मतलब डोर क्लोज है। तो मैंने जैसे स्टार्ट का कमांड दिया, टाइमिंग चालू हो गया। UV लाइट मेरा चालू हो गया। लेकिन अभी अचानक से मान लीजिए किसी ने आके बाय मिस्टेकली दरवाज़ा ओपन कर दिया, मतलब यहाँ से मैं एक वायर यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ, मतलब डोर ओपन कर दिया हूँ। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, डोर ओपन करके इंडिकेट करेगा और जहाँ पे टाइमिंग रुका हुआ है वहीं पे रुका रहेगा। जैसे ही दोबारा किसी ने डोर अगर बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइमिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग फिर से काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस फीचर में ये फैसिलिटी है कि आप पैरामीटर में सेटिंग करके, जैसे ये अगर आपने 60 सेकंड का सेट पॉइंट रखा है और किसी ने आके अचानक से दरवाज़ा ओपन कर दिया है 45 सेकंड्स में, तो जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं तो 45 से फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आके दोबारा स्टार्ट का बटन दबाए तभी 45 से चालू हो, तो इसके लिए पैरामीटर में सेटिंग करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सेटिंग शो दिखाऊंगा किस तरह से सेटिंग करना है। जैसे अप और डाउन का बटन आप जो देख रहे हैं, अप और डाउन के बटन को एक साथ कंटिन्यू 10 सेकंड तक जब आप दबाते हैं तो डोर टाइमर की सेटिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली से हटकर वो मैन्युअली में चला जाता है। अभी मेरा जैसे ही टाइमिंग ख़त्म हुआ, बजर बजा और एंड करके शो किया। अब ये डिफ़ॉल्ट में जो हमने सेटिंग रखा था 60 वो उसमें आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ऑटोमेटिकली टाइमर सेटिंग का जो है सेटिंग उसको हम मैन्युअली करेंगे, मतलब
जब भी हम डोर बंद करेंगे स्टार्ट का कमांड देंगे, अगर किसी ने भी अचानक से दरवाज़ा ओपन कर दिया टाइमिंग चालू होने के टाइम पर, मीन्स मैंने यहाँ पे फिर से 60 रखा और मैंने स्टार्ट का कमांड दिया। ओके, स्टार्ट का मैंने कमांड दिया, मेरा डोर क्लोज है, अचानक से किसी ने आकर दरवाज़ा ओपन कर दिया। मैंने यहाँ से एक वायर निकाल दिया। यहाँ पे वायर निकालने से क्या होता है, डीओ शो कर रहा है, मतलब डोर ओपन है, कमांड आउटपुट नहीं मिल रहा है रिले को। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से डोर क्लोज करेंगे। लेकिन अब इस केस में क्या रहेगा, मैं अच्छे से डोर को क्लोज कर लेता हूँ। तो इस केस में क्या रहेगा, आपको होल्ड का एक सिंबल इंडिकेट करेगा, मतलब जब तक अभी 60 से ये 51 के बीच में किसी ने दरवाज़ा ओपन कर दिया था, जैसे मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तभी ये कमांड लेगा, तभी ये फिर से यूवी लाइट चालू होगा। मीन्स ऑटोमेटिकली भी है, मैनुअली भी है। अगर किसी ने दरवाज़ा खोल दिया और वो फिर से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया तो अपने जहाँ पे टाइमिंग रुकी थी वहीं से फिर से चालू हो जाएगी। अगर आप मैनुअली चाहते हैं कि मतलब किसी ने दरवाज़ा खोला है और दरवाज़ा बंद करने के बाद जब तक स्टार्ट का बटन ना दबाए तब तक ना चालू है, तो आप स्टार्ट का कमांड के लिए आप मैनुअली पैरामीटर सेट कर सकते हैं। डियर यूज़र्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ भी टेक्निकली इशू आ रहा है इस पैरामीटर को सेटिंग करने में या वायरिंग करने में, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, सर्विस पे आपका कॉल कनेक्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू।